पर मैं आज एक सब्जेक्ट और लेना चाह रहा हूँ। क्या क्या चीजें हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमारा मुख्य ध्येय है सभी साथी सही समय पे रॉयल्टी पर पहुंचे, सही तरीके से रॉयल्टी पे पहुंचे, अपने बिजनेस का स्थायी आधार बनाए, ऐसी नींव का निर्माण करे कि जिंदगी में कभी भी इस बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। बेसिक्स ठीक हो जाए। हमारे जो बेसिक्स होते हैं ना, फंडामेंटल्स, जो आधारभूत गतिविधियां हैं और जो तौर तरीके हैं, जो सिस्टम है, वो सब कुछ ठीक हो जाए एक बार। तो ये केवल आज का मामला नहीं है, ये एक साल का मामला नहीं है, ये जिंदगी भर का मामला है। हर चीज को करने की एक कार्य प्रणाली होती है और उस कार्य प्रणाली से वो काम किया जाए तो अच्छा चलता है तरीके से। लेकिन उसको उस कार्य प्रणाली से नहीं करके कुछ अलग तरीके से किया जाएगा तो वो काम उतना सिद्ध नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं उस अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए, सही तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए और गलत तरीकों से बचने के लिए। तो हमने सेलिंग से संबंधित बहुत सारी आदतें और रॉयल्टी पर आने के लिए जो जरूरी है नेटवर्क को प्रबंधित करने संबंधित आदतों पे जिक्र किया है। आप सब साथियों ने संकल्प को भी दोहराया उसको। ये लगातार अभ्यास हमारा जारी रहेगा। पर मैं आज एक सब्जेक्ट और लेना चाह रहा हूँ। क्या क्या चीजें हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, कभी भी भूल कर भी उन चीजों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें इतना नुकसान कर देती है कि उसकी भरपाई करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। कभी भी अस्थायी तरीकों पे काम नहीं करना चाहिए। अस्थायी तरीके तात्कालिक रूप से दिख रहे होंगे कि हमारा काम हो रहा है और हमारे पूरे भविष्य को खराब कर देते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें जो हमेशा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, माल को खरीद कर डंप करना। नोट कर सकते हैं आप लोग। कई साथी क्या करते हैं, किसी भी कारणवश, या तो चाहे चलो कोई ऑफर आया है या कोई टारगेट पूरा करना है या किसी ने कैसे समझा दिया, विभिन्न कारणों से उतना प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जितना उनके पास बिकने का कोई तरीका नहीं होता है उस समय, लेकिन खरीद लिया है। किस वजह से खरीदा? ऑफर मिला हुआ है तो इस ऑफर को पूरा करना है, या टारगेट में थोड़ा कम पड़ रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा। ये चीज कभी भी नहीं करनी है, चाहे टारगेट छूट जाए चाहे ऑफर छूट जाए, क्योंकि वो जो छूट रहा है वो तो फिर आ जाएगा, लेकिन इससे जो नुकसान होगा वो कभी भी पूरा नहीं होगा। पहली चीज तो स्टॉक डंप नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं खरीदना है। दूसरी चीज, टारगेट को पूरा करने के लिए बिजनेस वॉल्यूम कुछ ही लोग करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। स्टॉक करने वाला तो ज्यादा लोग नजर आते हैं। कभी कभी कुछ लोग बीवी खरीद लेते हैं, बिजनेस वॉल्यूम। दिक्कत देखो, वो मत सीख जाना जो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होगी जो जिनको ध्यान ही नहीं हो, एक नई चीज और पता लग गई खास। हाँ, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा इसमें। हाँ, ज्यादा बोलने से लफड़ा है। तो बिजनेस वॉल्यूम कभी भी डायरेक्ट परचेज नहीं करना है, प्रोडक्ट की परचेज। तीसरा काम जो नहीं करना है वो है किसी एक महीने को टारगेट मंथ बनाकर बाकी सारे महीनों को बेकार कर देना और उस एक महीने के लिए सब कुछ झोंक देना। जैसे कि मार्च आएगा मान लो, तो मार्च के लिए
जनवरी से ही बिल रोकना शुरू कर देंगे, बिल नहीं बनाना, खुद का भी नहीं बनाना, टीम को भी बोल देंगे तुम भी मत बनाना, पीयूसी वाले को बोल देंगे ये सब नोट करके रख लो, बाद में बिल बना देना मेरा, एक साथ बनाना मार्च में। तो 3 महीने का बिल मार्च में बनाएंगे और आगे के 3 महीनों का मार्च में और खरीद लेंगे। जो पिकअप सेंटर नहीं खोलना चाह रहा है उसको जोर जबरदस्ती कहीं से भी बोले तेरी भैंस बेच की गाय बेच ले, एक बार उसको जाने क्या समझाएंगे, उसको पिकअप सेंटर खुलवा देंगे, किसी को जबरदस्ती डिस्प्ले हॉल खुलवा देंगे, किसी की जोर जबरदस्ती ज्वाइनिंग में डाल देंगे कि कुछ मत करो तुम तो बस एक बार ज्वाइनिंग डाल दो, ये साइन कर, चाहिए मोबाइल नंबर डाला नॉमिनी का, चाहिए नाम डाला, कैसे भी करके वो टारगेट को पूरा करना है, बाद में चाहे वापस अगले 3 साल तक उस लेवल का हो मत हो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे टारगेट पे आने की। वो अपने आप का सबसे बड़ा अपमान है। इससे बड़ा अपमान दुनिया में कोई हो नहीं सकता है कि दूसरों की नजरों से तो गिरा हुआ आदमी फिर भी शायद उठ जाए, लेकिन आदमी खुद की नजरों से गिर जाता है। कभी नहीं करना, कभी भी भूल के भी सोचना भी मत, ख्याल भी मत लाना। तरीके ऐसे अपनाओ कि आपका बढ़ता बढ़ता बिजनेस अपने आप बढ़ता रहे, उसमें मजा है। खुद को सजा क्यों देनी। चौथा पॉइंट है, कभी भी न तो कर्जा लेना है न कर्जा देना है, क्योंकि देने वाला देगा नहीं तो लेने वाला लेगा कहां से। तो देने वाला भी खराब और लेने वाला भी खराब। डिस्काउंट में प्रोडक्ट बेचना कि भैया इतने प्रोडक्ट खरीदने हैं, स्टार डायमंड क्लब करना है तो सस्ते बेच लो। सस्ते बेचने से प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकते हैं, किसी का ही नहीं बिकता है ज्यादा। जो रेट से बेचते हैं उनका ही प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, और जो बड़े बड़े बिजनेस वॉल्यूम करते हैं ना, वो कोई सस्ता डिस्काउंट में प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो पूरी रेट से बेचते हैं कभी। क्योंकि बेचने के लिए ग्राहक को कोई मतलब नहीं है कि वो आप उसका 100 ले रहे हो कि 80 ले रहे हो कि 125 ले रहे हो। उसको तो दिमाग में ये बैठना चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छा है। बाजार में सब्जी लेने जाएंगे भाई, तो 1 किलो आलू लाना है तो 1 किलो आलू लाएंगे, चाहे वो 25 रुपए किलो हो कि 22 रुपए किलो। उससे थोड़ी आदमी डिसीजन चेंज कर लेता है कि चलो 22 में तो ले लेते 25 में। तो जिसकी जो जरूरत है वो लेगा। केवल हमारा दिमाग का भ्रम है कि डिस्काउंट दे दो तो ज्यादा मिल जाएगा, और खुद का भी काम खराब करना, दूसरों का भी काम खराब कि जो सही रेट में बेच रहे हैं उनको और खराब करना। तो जब आरसीएम को खराब करोगे तो उसका असर धीरे धीरे आप पर भी आएगा, सब पर आएगा। और नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना, ये तो हम पहले ही अभ्यास तो कर चुके, पर ये भी नहीं करने में ये चीज है कि नए लोगों को प्लान नहीं दिखाना। और एक बिलिंग को लास्ट डेट पे करना, इकट्ठा करके, बिल को इकट्ठा करके करना। ये चीजें हमें कभी भी नहीं करनी है। इसके अलावा किसी भी साथी के ध्यान में ऐसी बात आ रही हो जो नहीं करने की हो तो अभी बता सकते हैं, पर जो अपना अभ्यास चल रहा है उसमें ये चीजें और अपन शामिल कर लेंगे।